मंजिल मिल जाएगी ही एक दिन, भटकते भटकते ही सही। गुमराह तो वो हैं जो घरों से निकले ही नहीं। पूरे होंगे हर वो ख्वाब जो देखते हैं अंधेरी रातों में। ना समझ हैं वो जो डर से पूरी रात सोते ही नहीं। साथियों, आपके हर एक सपने, हर एक ख्वाब पूरे होंगे, क्योंकि सफलता की खास बात यही है कि अक्सर वह मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाया करती है। साथियों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल रिसाइकल रैंकर्स में। मेरा नाम है अभय सिंह लोधी। साथियों, आज हम लोग लेक्चर सेकंड डिस्कस कर रहे हैं। जो नया सेगमेंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने इसके पहले एक लेक्चर डिस्कस किया है, जिसमें मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिकॉग्नाइज किस प्रकार से करते हैं, एंड जो वैल्यूज ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एट अ गिवन, जो वेरिएबल्स की कोई गिवन वैल्यू होती है उस पर किस प्रकार से हम उसको वैल्यू फाइंड करते हैं। तो साथियों, आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से फैक्टराइजेशन करते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैंने आपसे बताया था कि हम 3 टाइप से सॉल्व करते हैं। एक तो है आपका फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड है आपका कंप्लीट स्क्वायर करके, एंड थर्ड है कि हम इसमें फार्मूला का यूज करेंगे। फार्मूला का यूज, और उनमें से हम सबसे पहला पिकअप करते हैं फैक्टराइजेशन। ये तीनों चीज़ें एक सेशन में कंप्लीट की जा सकती थी, लेकिन हम ऐसा यहाँ पर बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जब मैंने आपकी बुक देखी तो उसमें हर एक टाइप के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस वहाँ दिख रहे हैं। तो हमें लगता है कि हम लोग एक सेशन में सिर्फ फैक्टराइजेशन, उसके बाद में सेकंड में इसके बाद फार्मूलेज, जो फार्मूला का यूज करके क्वाड्रेटिक को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, या फिर थर्ड जो सेशन होगा उसमें हम लोग देखेंगे कि कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनाते हैं। तो आज के सेशन में सिर्फ हम यूज करने वाले हैं मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, किस प्रकार से फैक्टर करेंगे किसी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। साथियों, हम लोगों ने पॉलिनोमियल जब डिस्कस किया था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम सॉल्व कर रहे थे, तो उनमें काफ़ी चीज़ें हमने क्लियर किया था कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम फैक्टराइजेशन बनाते हैं, और क्वाड्रेटिक के जो फैक्टर होते हैं वो हमेशा एक लीनियर फैक्टर आते हैं। जैसे कि क्वाड्रेटिक लेट की जाए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमने एक क्वाड्रेटिक लेट कर लिया, और इस क्वाड्रेटिक में हम कह रहे हैं ए नॉट इक्वल टू 0। ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई होगी कि ए क्यों 0 नहीं हो सकता है। अगर ए को यहाँ 0 कर दिया जाएगा तो यह एक लीनियर इक्वेशन हो जाएगी, और जब लीनियर इक्वेशन हो जाएगी तो हम लोग लेकिन डिस्कस क्या कर रहे हैं यहाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ बी एक्स प्लस सी हो जाएगा, ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर साथियों कहा गया है ए नॉट इक्वल टू 0। ये अक्सर हमें कहीं पर भी अपनी बुक में लिखा हुआ मिल जाता है, और हम लोग कई बार इसे रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं कि ये क्यों लिखा है, और हम सिर्फ इतना ही कंसीडर करते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम सेकंड यहाँ पर लेट कर रहे हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम कुछ इस प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं कि इसके जो लीनियर फैक्टर हैं, वो कुछ इस प्रकार से आएंगे पी एक्स प्लस क्यू एंड आर एक्स प्लस एस। अगर हम ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेट कर रहे हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहाँ पर साथियों हम इसके जो फैक्टराइजेशन है या फिर जो इसके लीनियर फैक्टर हैं, इस लीनियर फैक्टर को हम कुछ इस प्रकार से ले रहे हैं कि पी एक्स प्लस क्यू एंड आर एक्स प्लस एस। देन हम यहाँ पर बात करेंगे कि भाई अगर ये एक पॉलिनोमियल थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर यह एक पॉलिनोमियल है और इसको इक्वल 0 कर दिया जाए तो यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। और अगर इस पॉलिनोमियल्स के जो लीनियर फैक्टर हैं वो पी एक्स प्लस क्यू एंड आर एक्स प्लस एस टाइप में हैं, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो फैक्टर हैं वो क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे पी एक्स प्लस क्यू आर एक्स प्लस एस इक्वल टू 0। यहाँ पर हम जो फैक्टराइजेशन क्वाड्रेटिक का करेंगे कुछ इस प्रकार से करते हैं कि इसमें से एक दो ऐसे डिजिट हम लेते हैं, दो ऐसे नंबर पिकअप करते हैं कि जिनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें मिडिल टर्म फाइंड हो जाए।
अगर हम उन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड आपका जो कांस्टेंट टर्म है इसके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल मिल जाए। तो ऐसे ही हम दो नंबर पिकअप करेंगे। अभी हम इस चीज को एग्जाम्पल की हेल्प से काफी हद तक सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आई होप कि आपको एक एक चीजें क्लियर होंगी। अब अगर ये इसके फैक्टर हैं, ये लीनियर फैक्टर हैं, तो साथियों इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कब जीरो हो सकता है? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तभी जीरो होगा जब हम या तो इसे जीरो कर दें या फिर इसे जीरो कर दें। तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, पी एक्स प्लस क्यू इसको जीरो कर दें, या फिर आर एक्स प्लस एस इक्वल टू जीरो। इन दोनों में से किसी एक को तो भाई जीरो होना पड़ेगा, तभी इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है ये जीरो के इक्वल आएगा। तो पी एक्स प्लस क्यू, यहां पर से जब हम एक्स वेरिएबल की जो वैल्यू है फाइंड करेंगे, ये साथियों क्या आ जाएगी, माइनस क्यू बाई पी। एक एक्स की हमने वैल्यू यहां फाइंड कर लिया है, और जब हम इसको जीरो कर रहे हैं तो एक्स की क्या वैल्यू आ जाएगी, माइनस एस बाई स्मॉल आर। एक्स की यहां पर दो वैल्यू आ गई हैं, और दो वैल्यूज क्या क्या है, माइनस क्यू बाई पी माइनस एस बाई आर के। अब आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है मैक्सिमम इसकी इंडेक्स 2 होती है, और इसके मैक्सिमम रूट कितने आएंगे, वो 2 आएंगे। में भी हो सकता है कि कई बार आपके क्वेश्चन में कई चीजें ऐसे करके रखेगा, जैसे आप सॉल्व करते रहें क्वेश्चन को, और उसमें से एक फैक्टर जो होगा उसको कहेगा कि ये डज नॉट इक्वल टू जीरो। मीन्स अगर जैसे यहां पर कह देता कि पी एक्स प्लस क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, मीन्स ये जीरो नहीं हो सकता है। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि भाई इनमें से कोई एक तो जीरो होगा। जब उसने लेकिन क्वेश्चन में गिवन है कि ये फैक्टर आपका जीरो नहीं है, तो हमें ये सिर्फ फैक्टर एक को ही जीरो करना होगा, और वहां पर हम क्वाड्रेटिक की सिर्फ एक वैल्यू फाइंड कर रहे होंगे, और वो वैल्यू कुछ इस प्रकार से आएगी, माइनस एस बाई आर। आई होप कि आप लोगों को चीजें करेक्ट हो गई होंगी, और यही एक आपका प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर का ही हम लोग यहां पर यूज करेंगे। क्या एक बार मैं और इसको कंफर्म कर दूं, भाई हमें मिडिल टर्म को कुछ इस प्रकार से स्प्लिट करना है कि अगर हम 2 डिजिट्स ले रहे हैं, जैसे 2 डिजिट यहां पर हम ले रहे हैं, और इन 2 डिजिट को अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें आपका मिडिल टर्म फाइंड हो जाए। ऐड या सब्ट्रैक्ट करें इन 2 डिजिट को, हमें तो उसका मिडिल टर्म फाइंड हो जाए, एंड उन्हीं दो को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म्स के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल एक नंबर मिल जाए। अब देखिए हमारे पास जो एग्जाम्पल है, हम लोग उस एग्जाम्पल को लेंगे और उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, किस प्रकार से हम अपने ये जो कहानी है इसका यूज कर पाएंगे अपने सेशन में। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, और वो कुछ गिवन है x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 10 बाई 3, एंड सेकेंड यहाँ पर है जो एग्जाम्पल रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7 रूट 3 इक्वल टू 0। सबसे पहला जो एग्जाम्पल है, यहाँ पर जो भी हमने डिस्कस किया है उसका यूज करेंगे। पहले उससे पहले जो हमारा क्वेश्चन है उसको देखते हैं, क्या ये अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है? अभी इसमें कुछ हमें सिंप्लीफिकेशन करना होगा। हमें जो गिवन क्वाड्रेटिक है, हमें जो गिवन है वो है भाई x प्लस 1 अपान एक्स इक्वल टू 10 बाई 3। अगर हमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप में क्रिएट करना है तो इसे सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पर साथियों सबसे फर्स्ट स्टेप में हम डिनोमिनेटर में आपका जो एलसीएम आएगा वो x आ जाएगा। अब यहाँ पर हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये कितना हो जाएगा, न्यूमरेटर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू जो आपके आरएचएस में चीजें हैं उन्हें एज इट इज रहने दीजिए। अब क्या करेंगे, हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में एलएचएस से आरएचएस में सारी चीजें शिफ्ट कर लेंगे। अगर हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर कर लिए। भाई ये जो 10x है जब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे एंड आरएचएस से एलएचएस में शिफ्ट करेंगे तो यह एक निगेटिव नंबर हमें फाइंड हो जाएगा। 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस ये जो आपका है 1,
ये हो जाएगा 3 इक्वल टू 0। आई होप कि चीजें करेक्ट होंगी। हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में हमने एलएचएस में सारी चीजें शिफ्ट कर लिया है, तो आपके साइन तो चेंज होंगे। जब साइन चेंज होंगे तो कुछ इस प्रकार की हमारी एक क्वाड्रेटिक हमें मिल जाएगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए यहाँ पर क्या कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये 3 है, एंड जो बी है बी एक्स में बी का एक्स का कोफिशिएंट ये -10, एंड जो कांस्टेंट टर्म है वो कितना है, सी है। अब यहाँ पर हमें मिडिल टर्म को, जैसे कि हमने कहा था किस प्रकार से स्प्लिट करना है, 2 ऐसे डिजिट लेने हैं, 2 ऐसे डिजिट लेने हैं कि भाई अगर हम उन डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन मिल जाए, एंड उन्हीं को अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें ये जो मिडिल टर्म है, मिडिल नंबर है, ये मिल जाए। तो ये नंबर अगर हम यहाँ पर 3 जो आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है एंड जो आपका कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा। इनको जब साथियों मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ हमें 9 के इक्वल मिल रहा है। अब हमें 9 के 2 फैक्टर करने हैं, 9 के जो फैक्टर हो जाएंगे वो हो जाएंगे 3 इंटू 3, या फिर 9 के जो फैक्टर हो जाएंगे कुछ इस प्रकार से भी हो जाएगा 9 इंटू 1। अगर हम मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर फाइंड करना चाहते हैं, मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर फाइंड करना चाहते हैं एंड ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें, अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें भाई ये मिडिल नंबर मिल जाए। अगर हमें ये चाहिए तो मीन्स है हमें क्लियर है कि हमें वो 2 डिजिट्स जो ले रहे हैं, 2 नंबर्स हैं, वो एक है आपका -9 एंड सेकेंड आपका है -1। -9 एंड -1 का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई हमें 9 मिल जाएगा, एंड अगर हम उसे ही ऐड कर देंगे तो हमें -10 भी मिल जाएगा। तो -10 को हम ऐसे ही ब्रेक कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर अब हो जाएगा जो आपका नेक्स्ट टर्म है, इसे ही कहते हैं मिडिल टर्म को स्प्लिट करना। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर -9x -x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, हम करते हैं भाई 2 जो आपके टर्म हैं इनका कम्बिनेशन। अगर हम इनको कंबाइन करेंगे, कंबाइन करने के बाद में कुछ टर्म आपके यहाँ पर कॉमन दिख रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पर आपका 3 भी कॉमन है एंड x भी कॉमन है। मीन्स हम कॉमन क्या ले सकते हैं यहाँ साथियों, ये हो जाएगा 3x कॉमन, x -3, एंड यहाँ पर जब कुछ भी कॉमन नहीं, अगर जहाँ पर कुछ भी कोई भी टर्म कॉमन नहीं होता वहाँ हम हमेशा 1 को कॉमन ले लेते हैं। तो -1 मैंने यहाँ पर कॉमन लिया है, ये हो जाएगा x -3 इक्वल टू 0। अब होल कंबाइन करेंगे यहाँ पर से, ये जो x -3 है और ये x -3, यहाँ पर दोनों में से ये जो आपका कॉमन नंबर है इसे भी हम लोग एक फैक्टर लेंगे, ये आपका एक लीनियर फैक्टर हो जाएगा x -3, एंड सेकेंड में क्या करेंगे, जो सेकेंड फैक्टर होगा उसमें जो रिमेनिंग टर्म होंगे हमारे उन्हें एज इट इज रख देंगे। जैसे ही हम रखेंगे तो हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी इसके 2 लीनियर जो आपके फैक्टर हैं वो हमें मिल गए हैं। अब अगर हम इनके रूट फाइंड करना चाहते हैं या फिर हम इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके इसके जो दोनों रूट हैं उन्हें फाइंड करते हैं, तो अब साथियों क्या करेंगे, इनमें से किसी एक को 0 कर दीजिए या दोनों को 0 कर दीजिए। सबसे पहले हम 0 कर रहे हैं x -3 को। अगर x -3 को 0 करते हैं देन हम x की क्या वैल्यू यहाँ फाइंड कर लेते हैं, x हमारा मिल जाएगा भाई x इक्वल टू 3। या फिर सेकेंड हम कहें कि आपका 3x -1, ये जो सेकेंड फैक्टर है 3x -1, अगर हम इसे 0 करेंगे तो देन हम पाते हैं कि x इक्वल टू ये आ जाएगा 1/3। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी x + 1 अपान x इक्वल टू 10/3, इसको सॉल्व किए हैं और इस यहाँ पर हमें x की बोथ वैल्यू फाइंड हो गई हैं। सबसे पहली x इक्वल टू 3 एंड सेकेंड है 1/3। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम लोगों ने किया है। अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं है या फिर आप इस चैनल में साथियों अगर आप नए जुड़ रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पॉलिनोमियल जो मैंने यहाँ पर आपकी प्लेलिस्ट में जाकर के क्लास 10th मैथमेटिक्स, कंप्लीट क्लास 10th मैथमेटिक्स नाम की एक प्लेलिस्ट मिलेगी, आप वहाँ पर विजिट करिए। अगर आप पॉलिनोमियल्स के जो लेक्चर हैं उन्हें देखते हैं तो आई होप कि ये सारी चीज़ें बहुत ही आसान लगेंगी, क्योंकि हर एक लेक्चर में चीज़ों को एलोबरेट करना लेक्चर को सिर्फ लॉन्ग करने या फिर उसकी ड्यूरेशन बढ़ाने के बराबर होगा। तो साथियों आप लोगों के ऊपर मैं ये चीज़ें छोड़ता हूँ कि आप जो हैं प्रीवियस लेक्चर को देख करके ही जो भी मैंने अगर कहा उसको सजेस्ट किया है तो आप लोग देखेंगे जाके।
सेकेंड एग्जाम्पल यहां पर है √3x² प्लस 10x प्लस 7√3 इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हमें इसे फैक्टराइज करके, जो हमारा मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन है उसका यूज करके इसे सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को आप लोग रूट देख रहे होंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है साथियों। √3x² प्लस 10x प्लस 7√3 इक्वल टू 0 है। हमें कुछ ऐसे टर्म चाहिए, हमें कुछ ऐसे 2 डिजिट चाहिए, 2 नंबर चाहिए कि अगर हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करें, उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, जैसे हमने एक डिजिट को कह दिया कि p है एंड सेकेंड q है, इनको अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमें कोफिशिएंट ऑफ x² एंड कांस्टेंट टर्म, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल वो नंबर मिल जाए। मीन्स जो भी हमारा कोफिशिएंट ऑफ x² एंड जो कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करने के बाद में जो रिजल्ट आता है, वो रिजल्ट उन 2 नंबर्स को भी मल्टीप्लाई करने पे हमें मिल जाए। एंड इन्हीं ही 2 नंबर्स को, मीन्स अगर हम p q इन नंबर्स को करें तो अगर हम इन्हें ही दोनों को अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट, ये दोनों कंडीशन फॉलो करती हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भाई हमें मिडिल टर्म मिल जाए। मिडिल टर्म क्या है? मिडिल टर्म है कि कोफिशिएंट ऑफ x हमें 10 के इक्वल वो नंबर मिल जाए। कौन से ऐसे 2 डिजिट हैं जिन्हें हम कुछ इस प्रकार से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? इन दोनों में सबसे पहले एक चीज कॉमन देखिए आप कि भाई अगर हम इसमें से इनका मल्टीप्लाई करिए, ये मल्टीप्लाई करने में कितना हो जाएगा? 7 × 3। यहां पर 3 की पावर हाफ है, यहां पर भी 3 की पावर हाफ है। 3 की पावर हाफ एंड हाफ पावर्स को ऐड हो जाएंगी, मीन्स हाफ ऑफ हाफ जो आएंगी वो 1 के इक्वल हो जाएंगी। 3 × 7 ये साथियों कितना हो जाएगा? ये 21 हो जाएगा। मीन्स 21 में हमें 2 डिजिट्स लेने हैं। अगर हम 21 को फैक्टराइजेशन करें, 21 को अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो इसे हम लिख सकते हैं 3 × 7। 3 × 7 के इक्वल इसे लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 21 के इक्वल। अगर 3 × 7 है और 3 and 7 को ही अगर हम साथियों ऐड कर दें, 3 and 7 को ही अगर हम ऐड कर दें तो हमें कितना मिल जाएगा? ये 10 मिल जाएगा। मीन्स 7 and 3 जो नंबर हैं इन्हें ही अगर हम ऐड कर रहे हैं हमें मिडिल टर्म मिल रहा है, अगर इन्हें हम अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें कोफिशिएंट ऑफ x² एंड कांस्टेंट टर्म्स के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल नंबर मिल रहा है। आई होप कि अब चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा यहां पर रफ करूंगा, रफ करने के बाद में चीजों को सिंप्लीफाई करूंगा। देखिए हमारी जो क्वाड्रेटिक है √3x², इसमें से √3x² को एज इट इज लिख दीजिए। हमें 10x में चेंजेस करने हैं। हम 10x को किस प्रकार से लिख सकते हैं? ऐड करेंगे 3x प्लस 7x, या फिर जो 10 है इस 10 की जगह पे आप 10 को कुछ इस प्रकार से पुट कर सकते हैं, 3 + 7 × x। मीन्स हमने सिर्फ एंड सिर्फ 10 की जगह पे ही सब्स्टिट्यूट किया है वैल्यू को, एंड प्लस 7√3 इक्वल टू 0। इन्हें सारी चीजें एज इट इज रहने दीजिए। इसमें सिर्फ आपको खास बात यहां ध्यान देनी ये होती है कि आपका जो 21 है, मीन्स जो आपको मल्टीप्लाई आया है, 2 नंबर्स जो आपने लिए, यहां पर एक कोफिशिएंट ऑफ x² एंड कांस्टेंट टर्म, इन दोनों के मल्टीप्लाई करने के इक्वल ही आना चाहिए वो नंबर। अब यहां पर हम दूसरा स्टेप लेंगे, ये हो जाएगा 3x² प्लस 3x, x का हम मल्टीप्लाई कराएंगे, 3x प्लस 7x प्लस 7√3 इक्वल टू 0। अब यहां पर साथियों हमें कंबाइन करना है। अगर हम कंबाइन करेंगे 2 के जो हमारे टर्म होंगे उन्हें हम कंबाइन करेंगे, ये हो जाएगा 7x प्लस 7√3। यहां पर से साथियों कॉमन क्या आ जाएगा? कॉमन हो जाएगा √3x। √3x जब हम कॉमन लेंगे तो फर्स्ट जो हमारे कंबाइनिंग 2 एलिमेंट्स हैं, यहां पर आप देखेंगे कि सिर्फ एंड सिर्फ x प्लस √3 एक टर्म यहां पर बचेगा, प्लस 7 यहां पर सेकंड जो कंबाइन किया है यहां पर 7 आपका कॉमन आ जाएगा। कॉमन होने के बाद में जो रिमेनिंग टर्म होंगे यहां पर कौन कौन से टर्म होंगे? x प्लस √3। नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करेंगे, बोथ में से कंबाइन करेंगे, बोथ में से जो कॉमन क्या आ जाएगा? x प्लस √3। x प्लस एक बार आप √3 कॉमन लीजिए साथियों, x प्लस जब √3 हम कॉमन लेंगे, सेकंड क्या हो जाएगा? √3x प्लस 7।
जो रिमेनिंग टर्म है उनको सेकंड फैक्टर में एज इट इज पुट कर दीजिए, एज इक्वल टू ये आपके जीरो के इक्वल हैं। जब ये जीरो के इक्वल हैं तो इनमें से कोई एक नंबर तो भाई जीरो होगा। सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं, x प्लस रूट थ्री जो हमारा लीनियर फैक्टर है, इसे अगर हम जीरो कर सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि रूट थ्री एक्स प्लस सेवन ये जीरो हो सकता है। जब हमने जीरो किया है x प्लस रूट थ्री को, तो x की जो वैल्यू आई है ये कितनी आ गई साथियों, माइनस रूट थ्री। एंड जब हमने रूट थ्री एक्स प्लस सेवन इक्वल टू जीरो किया है, तो यहां पर से जो x की वैल्यू आई है ये कितनी आ गई है, माइनस सेवन बाई रूट थ्री। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि रूट वाला जो हमारा क्वेश्चन था, देखिए सिंप्लीफिकेशन ही हमेशा क्वेश्चन को आसान बनाता है। हम कितना ज्यादा सिंप्लीफाई करते हैं, यहां पर से हम क्वेश्चन को कितना समझते हैं, क्योंकि क्वेश्चन की जो रूट है वही मेन इंपॉर्टेंट होती है। अब हाँ, क्वेश्चन थोड़े से आपके सिंप्लीफिकेशन में सॉल्यूशन में कठिन होंगे, या जिस प्रकार के आपके लेवल की जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे। नहीं तो हम लोग चाहते तो क्वाड्रेटिक के जो आसान क्वेश्चन है, या मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करते हैं, उसके बाद में जो हमारा फैक्टराइजेशन है इसको कंप्लीट कर लेते हैं। स्क्वायर वाले भी आप कंप्लीट कर लेते हैं, किस प्रकार से हम कंप्लीट स्क्वायर करते हैं, और इसके बाद जो आपके सॉल्यूशन थे किस प्रकार से हम फार्मूले का यूज करके सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। ये बेहद आसान होता है, लेकिन एक चीज हमेशा क्लियर रखना कि जब भी आपको सारी चीजें समझ में आ रही हों और बहुत आसान रहती हों, तो यार एक चीज सीखना कि थोड़े समय अपने आप में ब्रेक लेना और आप सोचना कि क्या मैं सही कर रहा हूं, क्योंकि हो सकता है कि जो भी चीजें आप लर्न कर रहे हो वो आपके लेवल की ही ना हो। तो हमेशा आप अपने एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड चीजें ही सॉल्व करना। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसमें भी कुछ ऐसा ही सॉल्विंग अप्रोच है। हम यहाँ पर अभी 3 एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं। देख रहे हैं हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल थर्ड, और ये गिवन है एग्जाम्पल थर्ड, x अपॉन एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू 34/15। और इस क्वेश्चन में एक चीज कही गई है कि x नॉट इक्वल टू जीरो एंड x नॉट इक्वल टू -1। x नॉट इक्वल टू जीरो का क्या मतलब है, अगर भाई x यहां पर जीरो के इक्वल कर दिया जाएगा, अगर यहां पर जीरो के इक्वल x हो जाएगा, तो यहां पर इस फंक्शन में देखिए अगर यहां x की वैल्यू जीरो पुट कर दी जाएगी तो ये तो हो जाएगा अनडिफाइंड, मीन्स ये 1/0 के इक्वल हो जाएगा। और यहां पर अगर कर दिया जाए x अगर जीरो पुट कर दिया जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, जीरो एंड अनडिफाइंड। इसलिए ये एक क्वाड्रेटिक को फॉलो ही नहीं करेगी, इसलिए यहां पर इस क्वेश्चन में यूज किया गया है x नॉट इक्वल टू जीरो। एंड सेकेंड क्यों यूज किया गया है x नॉट इक्वल टू -1। x आपका -1 के इक्वल नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर यहाँ डिनोमिनेटर में हम -1 पुट कर देंगे x को, तो भाई ये जो वैल्यू होगी ये जीरो हो जाएगी। और जीरो किसी भी नंबर्स को अगर हम जीरो से डिवाइड करेंगे तो वो आपका अनडिफाइंड हो जाता है। तो 2 कंडीशन है यहाँ पर, और इसमें जो क्वाड्रेटिक बनेगी उसको हमें सॉल्व करना है बाई फैक्टराइजेशन। इसमें फैक्टराइजेशन करके हमें सॉल्व करना है, और इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चन हैं आपकी बुक आर.डी. शर्मा में, क्योंकि यूपी बोर्ड की जो बालाजी पब्लिकेशन थी उसमें ज़्यादा क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं है। लेकिन अगर आप जब NCERT एंड आर.डी. शर्मा पिकअप करते हैं तो वहाँ पर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है काफ़ी हद तक दिए गए हैं। इसलिए हम लोग कुछ टाइप चेंज करते रहेंगे, और जितने भी टाइप के क्वेश्चन है कि हमारी जो एक्सरसाइज है हम उसके क्वेश्चन हमेशा अपने आप सॉल्व कर पाएँ। मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं हर एक टाइप के आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा पाऊँ। तो साथियों यहाँ पर जो हमें क्वाड्रेटिक का एक फंक्शन गिवन है वो गिवन कुछ इस प्रकार से x प्लस 1/x। हम यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्यूशन कर रहे हैं। सॉल्यूशन में हमें सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, मीन्स जो हमारी स्टैंडर्ड जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें क्रिएट करना होगा। जब हम इसको स्टैंडर्ड में चेंज करेंगे तो सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर में ये जो एलसीएम लेना होगा। एलसीएम क्या आ जाएगा साथियों, एलसीएम जब हम लेंगे x एंड x प्लस 1 का, वो हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1। जब हमने एलसीएम लिया है अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई किस प्रकार से होगा भाई, x प्लस 1 तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, मीन्स क्या रिमेनिंग टर्म हो जाएगा यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। एक्स प्लस 1 को एज इट इज रख दीजिए। इस x से जब हम डिवाइड करेंगे इसमें तो रिमेनिंग टर्म क्या हो जाएगा,
x प्लस वन से एक टाइम्स एंड मल्टीप्लाई हो जाएगा। मीन्स एक बार हम अगर और x प्लस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई इसे ही हम डायरेक्ट होल स्क्वायर भी कह सकते हैं। x प्लस वन का 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन, ये हो जाएगा x प्लस वन का होल स्क्वायर। और RHS में जो चीजें हैं उन्हें एज इट इज रहने दीजिए, 34/15। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ये है आपका होल स्क्वायर। इसको होल स्क्वायर को जब आप ओपन करेंगे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। मीन्स ये एक्स स्क्वायर का टर्म यहाँ पर भी एक मिल जाएगा एंड एक्स स्क्वायर का टर्म एक यहाँ पर है। ये कितना हो जाएगा साथियों? ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई जो भी हमारा एलसीएम है इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 34/15। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। क्रॉस जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 15 इंटू 2, ये 30x स्क्वायर हो जाएगा। 30x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 15 इक्वल टू 34x स्क्वायर प्लस 34x। इतनी चीजें आपने सिंप्लीफाई कर लिया है। अब एक्स स्क्वायर के जो टर्म है उन्हें आपस में रख करके सॉल्व कर लीजिए एंड जो एक कोफिशिएंट ऑफ एक्स के जो टर्म है उन्हें सॉल्व कर लीजिए एंड जो रिमेनिंग कांस्टेंट टर्म है उन्हें भी सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर 34x स्क्वायर, हमने LHS से जो 30x स्क्वायर है इसको RHS में शिफ्ट कर दीजिए। मीन्स पूरा फंक्शन ही हम लेकर के RHS में शिफ्ट कर रहे हैं। अगर 34x स्क्वायर है तो हम इसमें 30x स्क्वायर जब सब्ट्रैक्ट करेंगे साथियों तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। 30x है, ये 34x प्लस 4x एंड उसके बाद जो लास्ट हमारा कांस्टेंट टर्म है इसको भी आप लोग लेकर के चलेंगे, जो हो जाएगा -15 इक्वल टू 0। हमें क्वाड्रेटिक क्या मिल गई है? हमें क्वाड्रेटिक मिल गई है 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 15 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई किया है, क्वाड्रेटिक फाइंड कर लिया है। अब इसमें हमें यूज करना है फैक्टराइजेशन। जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे 15 इंटू 4, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 4 एंड जो हमारा कांस्टेंट टर्म है इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है? इसका मल्टीप्लिकेशन आ रहा है 60 के इक्वल। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए इसको ऐड करने पे दो नंबर जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो प्लस का 4 मिल जाए एंड उन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो हमें निगेटिव टाइम्स ऑफ -16 मिल जाए। -60 अगर हमें चाहिए निगेटिव टाइम्स, तो अगर हम 60 के जो फैक्टर हैं कुछ इस प्रकार से कहें कि भाई इसे हम लिख सकते हैं 10 इंटू 6। 10 इंटू 6 भी लिखा जा सकता है 60 को। और यहाँ पर लेकिन हम कह रहे हैं भाई जो हमारा ये जो है -15, ये 15 हमें निगेटिव चाहिए। अगर ये निगेटिव चाहिए मल्टीप्लाई करने में, ये अगर निगेटिव चाहिए तो एक ना एक नंबर को इनमें से मल्टीप्लाई करना होगा, मीन्स निगेटिव टाइम से मल्टीप्लाई करना होगा। लेकिन क्या एक चीज़ और देख पा रहे हैं कि भाई हमारा जो पॉजिटिव है अगर उन्हीं दो नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो हमें मिडिल टर्म पॉजिटिव चाहिए। मीन्स अगर हम -6 को जो हमारी स्मॉल नंबर्स है यहाँ पर जो -6 है इसको हम निगेटिव टाइम्स ले लें। अगर 6 को हम निगेटिव टाइम्स ले लें तो भाई अगर हम 10 एंड -6 को ऐड करेंगे तो हमें एक पॉजिटिव 4 नंबर मिल जाएगा। 10 और -6 को अगर ऐड करेंगे तो प्लस का 4 मिल जाएगा और यही हमारा मिडिल टर्म है। अगर हम 10 एंड -6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें -60 मिल जाएगा। आई होप कि ये चीज़ अब क्लियर हो गई होगी। मीन्स क्या है कि हम 4 को कुछ इस प्रकार से सब्स्टिट्यूट करेंगे, कुछ इस प्रकार से ब्रेक करेंगे। 4 को 4x स्क्वायर प्लस 4x, 4 को कुछ ऐसे ही हम ब्रेक कर रहे हैं। 4 को हम लिख रहे हैं 10, 4 को लिख दीजिए 10 माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 15 इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक है। इस क्वाड्रेटिक को हमने जो फैक्टराइज किया है वो 2 डिजिट ये हैं। एक पहला डिजिट जो है हमारा वो 10 है एंड दूसरा डिजिट है -6। अब भाई यहाँ करना है कि x के जो कोफिशिएंट ऑफ x है इसको मल्टीप्लाई करवा दीजिए। ये जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कुछ इस प्रकार से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मीन्स क्या हो जाएगा
-10x -6 -15 इक्वल टू 0। अब हम कंबाइन करेंगे सेकंड जो भी हम अभी तक करते हैं प्रीवियस क्वेश्चन में, 2 टूस का हम कॉम्बिनेशन लेंगे। यहाँ पर कॉमन क्या मिल जाएगा, हमें कॉमन मिल रहा है यहाँ हमें साथियों 2, पहली बात तो एक कॉमन हो जाएगा, दूसरा x भी यहाँ कॉमन हो जाएगा। रिमेनिंग टर्म क्या हो जाएंगे, रिमेनिंग टर्म हो जाएंगे 2x + 5 माइनस यहाँ पर जब हम कॉमन लेंगे ये कितना कॉमन आ जाएगा, 6 तो कॉमन नहीं है लेकिन हमारा 3 नंबर्स कॉमन है, -3 यहाँ साथियों हम कॉमन लेंगे। 2x + 5 यहाँ के जो रिमेनिंग टर्म होंगे इन्हें एज इट इज पुट कर दीजिए। अब हम करेंगे इनमें से बोथ में से जो चीज़ें कॉमन दिख रही हैं, दोनों में जो कॉमन है हमें 2x + 5 कॉमन दिख रहा है, 2x + 5 कॉमन ले लीजिए। जब कॉमन लेंगे तो जो रिमेनिंग टर्म सेकंड फैक्टर में है उन्हें हमने कहा था एज इट इज आप पुट कर दीजिएगा। अब इनमें से हमें x की वैल्यू चाहिए, भाई दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 0 है, या तो देखिए एक बात है कि भाई ये 0 हो जाए, या फिर दूसरी जो बात है यहाँ पर से जो सेकंड लीनियर फैक्टर है 2x - 3 ये 0 हो जाए। जब हमने इसको 0 किया तो यहाँ पर से जो x की वैल्यू हमें मिल गई है ये हो जाएगी -5/2, x की एक वैल्यू -5/2 हो गई। जब हमने कहा 2x - 3 हमारा 0 होगा तब x की एक वैल्यू मिल गई है, ये हमारी 3/2। आई होप कि आपने जो हमारी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी x + x + 1 + x + 1 / x = 34/15, इसके जो रूट हमें मिल गए हैं, सबसे पहला रूट जो आया हमारा -5/2, सेकंड आया है 3/2। आई होप की चीज़ें क्लियर होंगी। अगर आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत आ रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टराइजेशन करने में तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, मैं आपकी कोशिश करूंगा कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर पाऊँ। साथियों अब हमारे जो क्वेश्चन नेक्स्ट जो हमारी क्वेश्चन है उसमें और भी चेंजेज आ रहे हैं, या फिर क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो चेंज हो रहा है। देखते हैं हमारे पास यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। वो क्वेश्चन है एग्जाम्पल 4, x + 1/x = 25 इज 1/25। इस क्वाड्रेटिक को भी हमें फैक्टराइजेशन मेथड को लगा करके ही इसे सॉल्व करना है और इसके 2 रूट्स फाइंड करने हैं, कौन कौन से रूट आएंगे। ये जो है क्वेश्चन ने पैटर्न अपना चेंज किया है। यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको अपने आप से थिंकिंग करके समझनी पड़ेंगी कि भाई हम यहाँ पर कौन सी वैल्यू ऐसी कंसीडर करें यहाँ पर कि हमारा जो फैक्टराइजेशन है वो क्लियरली बन जाए। तो देखिए ये है x + 1/x = 25 इज 1/25। इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन करने पे कुछ चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी, कुछ सीखनी पड़ेंगी। जैसे कि यहाँ पर 25 इज 1/25 है, हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को, x + 1/x = यहाँ पर कुछ हम यहाँ पर अभी स्टार्टिंग पे चेंजेस कर रहे हैं। हम जनरल क्या करते थे, इसको जब हम सॉल्व करते थे कुछ ऐसे करते थे कि भाई 25, ये जो हमारे डिनोमिनेटर में 25 है एंड जो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में 25 है, इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करते थे, उसके बाद में ऐड कर देते थे जो हमारा न्यूमरेटर था, ऐड करने के बाद में होल डिवाइड कर देते थे जो हमारा डिनोमिनेटर में गिवन टर्म है। तो कुछ इस प्रकार से हम इसे सॉल्व करते, और इसको सॉल्व जब करते तो 25 का स्क्वायर कितना आता है साथियों, 225 आता है, प्लस 1 इसे एज इट इज रहने दीजिए। 25 मीन्स इसको अगर हम ऐड करेंगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 626 डिवाइडेड बाई 25। आई होप कि ये चीज़ें आपने किया होगा और आपको कन्फर्म भी होगी। क्या इस क्वेश्चन में इस चीज़ का यूज तो है, लेकिन कुछ ऐसे नहीं, थोड़ा सा इसे ही हम चेंज करने वाले हैं। अगर हम 25 इज 1/25 को कुछ ऐसे लिख दें, 25 + 1/25, हमने सिर्फ अपने जो लिखने का पैटर्न है उसको चेंज किया है, बाकी चीज़ें वही हैं जो यहाँ पर हमने डिस्कस किया या डिस्क्राइब किया है, जो हम लोग हमेशा करते आते हैं। अगर इसे ही हम सॉल्व करें तो भाई क्या होगा, एलसीएम 25 आ जाएगा, 25 × 25 + 1, यही चीज़ तो है 25 × 25 + 1 होल डिवाइडेड बाई 25। मीन्स ये जो सॉल्व करने के बाद में 626 होल डिवाइडेड बाई 25 ही हमें फाइंड होगा, लेकिन हमने पैटर्न चेंज किया है। पैटर्न चेंज करने के बाद में अब हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप में हम x + 1/x में डिनोमिनेटर में जो एलसीएम आएगा वो x आ जाएगा। मीन्स ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x + x² + 1 सॉरी x² + 1 = ये जो 25 है, 25 + 1/25, इसके साथ में
हमारा यहाँ पर जो LHS में x था डिनोमिनेटर में, हमने इसका मल्टीप्लाई करवा दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद में RHS से LHS में पूरे फंक्शन को हम शिफ्ट कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 1/25x 1/25x प्लस रिमेनिंग टर्म हमारा है 1 इक्वल टू 0। ये एक साथियों हमें क्वाड्रेटिक मिल गई है। क्या ये इस क्वाड्रेटिक में अभी कुछ सॉल्यूशन अप्रोच हम कर सकते हैं? अभी भी हमें यहां पर तो कुछ कॉमन मिल जाएगा, लेकिन यहां पर जो टर्म है इन टर्म्स में से कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, तो हमें कुछ फिर से कंसीडर करना होगा। एक ऐसे डिजिट की 1 यहां पर हमारे रिमेनिंग टर्म 1 ही बचा रहे एंड कुछ ऐसी वैल्यू क्रिएट हो जाए कि भाई एक क्वाड्रेटिक भी क्रिएट हो जाए। तो यहां पर से थोड़ा सा देखिए, यहां पर जो चेंज कर रहे हैं ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x एज इट इज रहने दीजिए, -1/25 को भी आप एज इट इज रहने दीजिए जैसे लिखी है वैसे। +1 जो है, +1 को क्या कर सकते हैं, ये जो 1 है इसमें हम कर सकते हैं भाई, इसको लिख सकते हैं 25/25। अगर हम इस 1 को 25 इंटू 1/25 लिख दें तो क्या ये जो वैल्यू है ये चेंज हो गई है या नहीं? भाई हमारी क्वाड्रेटिक में कोई भी चेंजेस नहीं आया है। अभी ये जो हमने 25 इंटू 1/25 कर दिया है, 1 को ही हमने यहाँ चेंज किया है और इस क्वाड्रेटिक की कोई भी चेंजेस नहीं आई है और हमने एक स्क्वायर भी क्रिएट कर लिया है। ऐसे ही जो क्वेश्चन है आपके जो कॉपी में या आपकी बुक में इस टाइप के जो इस पैटर्न के जो क्वेश्चन है वो हमेशा अक्सर आपके एग्जाम में भी आते हैं और आप ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। लगभग हम ऐसे क्वेश्चन टच ही नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कुछ चीज़ें हमेशा कंसीडर करने पड़ेंगी और हमेशा आपको क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे उनमें से यार ज़्यादातर जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, प्रैक्टिस ही आपको हमेशा परफेक्ट बनाएगी। तो प्रैक्टिस जब करते रहेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आप फिर टच करने से कभी भी नहीं डरेंगे, कभी भी नहीं कतराएंगे। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप वाइज कंबाइन करेंगे टू टर्म्स का, जब हमने कंबाइन किया है यहाँ पर तो x यहाँ पर फर्स्ट जो कॉम्बिनेशन है x यहाँ कॉमन लिया, x माइनस 25 माइनस सेकेंड यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन है यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है 1/25। जब हमने साथियों 1/25 कॉमन लिया है तो रिमेनिंग टर्म हो जाएंगे x माइनस 25 इक्वल टू 0। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आप खुद ही कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम करते क्या है भाई, होल कंबाइन करते हैं जो कि इन दोनों में से कंबाइंड है। ये है -x माइनस 25 एंड सेकेंड जो लीनियर फैक्टर होगा उसमें जो रिमेनिंग टर्म्स होंगे उनको एज इट इज आप पुट कर देंगे। ये हो जाएगा x माइनस 1/25 इक्वल टू 0। इसे हम लोग अब सॉल्व करेंगे। इन दोनों का भाई प्रोडक्ट 0 आ रहा है। प्रोडक्ट 0 आने का मतलब ही है कि एक बात तो है कि ये 0 कर दीजिए, x माइनस 25 इक्वल टू 0, या फिर दूसरी बात है कि x माइनस 1/5 को आप 0 कर सकते हैं। मीन्स कभी भी 2 डिजिट का नंबर, 2 डिजिट्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो तभी 0 आ सकता है, उनमें से कोई एक नंबर तो 0 होना ही चाहिए। जब हमने 0 किया x माइनस 25 को तो x की आप कितनी वैल्यू फाइंड कर लिए, x की जो वैल्यू आई है वो मीन्स x इक्वल टू 25 आया, मीन्स एक जो रूट आया है 25 आ गया है। सेकेंड है, सेकेंड जब हमने x माइनस 5 इक्वल टू 0 किया तो हमने x की दूसरी वैल्यू फाइंड किया और वो है 1/5। आई होप कि ये जो एग्जाम्पल था, ये जो पैटर्न था, इस टाइप के जो पैटर्न के जो क्वेश्चन आएंगे अब आप क्या ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे? ऐसे क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लेंगे तो साथियों मैं अगला जो हमारा नेक्स्ट आपका जो लास्ट एग्जाम्पल है आज का 5 एग्जाम्पल में, जो एग्जाम्पल नंबर 5 होगा उसमें भी क्वेश्चन ने कुछ पैटर्न चेंज किया है। मैंने जितने आपके टाइप्स के एक्सरसाइज में पैटर्न थे हर एक से एक पैटर्न का एक क्वेश्चन मैंने पिकअप किया है ताकि आपको कहीं पर भी बहुत ज़्यादा ट्रबल ना करना पड़े और सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाएं। आई होप कि अब हम लोगों को देखना चाहिए जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल 5 है वो क्या गिवन है। वो एग्जाम्पल है यहाँ पर एग्जाम्पल 5, x इक्वल टू 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस x। ये आज का लास्ट एग्जाम्पल होगा और इसमें एक कंडीशन गिवन है x नॉट इक्वल टू 2। ऐसे क्यों इसने कहा x नॉट इक्वल टू 2? क्योंकि अगर x साथियों यहाँ पर 2 के इक्वल हो जाएगा
तो ये जो नंबर है अगर 2 माइनस 2 मीन्स ये 0 हो जाएगा, एंड ये जब 0 हो जाएगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। अनडिफाइंड होने के बाद में तो फिर ये एक क्वाड्रेटिक को एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, और हमें तो एक क्वाड्रेटिक के ही फैक्टराइजेशन करने हैं, हमें क्वाड्रेटिक के ही फैक्टराइजेशन करने हैं। जब 2 अगर हमने पुट कर दिया तो भाई ये एक क्वाड्रेटिक जब हमें मिली ही नहीं, क्वाड्रेटिक बनेगी ही नहीं, तो हम कैसे उसके रूट फाइंड करेंगे। तो इसमें जो x नॉट इक्वल टू 2 है उसकी सिर्फ इतनी मीनिंग है कि भाई आपके जो गिवन जो हमारी क्वाड्रेटिक है ये अनडिफाइंड हो जाए, ये गिवन जो फंक्शन है ये अनडिफाइंड हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम पे बेहद एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि ये जो है लॉन्ग क्वेश्चंस में से आते हैं, और इनमें से या फिर ये जो क्वेश्चन है ऐसे क्वेश्चन हम जल्दी से सॉल्व नहीं करते हैं। ये जो है लास्ट आपका पैटर्न है, इस टाइप के जो पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे वो मैक्सिमम हमेशा 4 और 6 मार्क्स के साथ में आएंगे। तो साथियों ये जो पैटर्न है अभी हम लोग यहाँ पर सीखेंगे और देखेंगे कि कितना ज़्यादा ये पैटर्न आपका इजी है। तो ये है क्वेश्चन हमारा गिवन x इक्वल टू 1 अपान 2 माइनस 1 अपान 2 माइनस 1 अपान 1 अपान 2 माइनस एक्स। इसे सॉल्व करेंगे, जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर करना क्या होता है कि सबसे पहले ये जो डिनोमिनेटर की टर्म है 2 माइनस 1 अपान 2 माइनस एक्स, सिर्फ इतने फंक्शन को एक बार सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद में जो हमारे टर्म आएंगे उसको फिर इस फंक्शन के साथ सॉल्व करेंगे, फिर जो भी आएगा फिर उसे कंप्लीट के साथ सॉल्व करेंगे, और ये जो एक्स है इसके साथ भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे जो सबसे ज़्यादा डिनोमिनेटर में जो टर्म लिखे हैं, सबसे नीचे वाले जो टर्म है साथियों 2 माइनस 1 अपान 2 माइनस एक्स, सिर्फ इतने जो है हमें क्वेश्चन को मान के चलना है कि ये जो है इतना ही सिर्फ हमारा अभी गिवन क्वेश्चन है, और जो भी चीज़ें हैं उन्हें एज इट इज आप ऐसे ही पुट कर दीजिए। जब आप पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 अपान 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, ये इतना तो हमने एज इट इज कर दिया। लेकिन हम जब यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं तो हम यहाँ करेंगे क्या, डिनोमिनेटर में इसके एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा 2 माइनस एक्स, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 2 माइनस एक्स। क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा लेंदी देख करके बिल्कुल घबराना नहीं है, बहुत ही आसानी से सिर्फ एक एक स्टेप सॉल्व करना है और आपका क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपने इतना अच्छा क्वेश्चन सिंप्लीफाई किया है, और वो भी 2 लेक्चर्स के साथ में। तो ये इतना हो जाएगा भाई। अब हमने क्या किया, यहाँ पर एलसीएम लिया 2 माइनस एक्स। जब हमने एलसीएम लिया है तो भाई इसके टर्म में क्या है, डिवाइड में 1 है। अगर 1 से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस एक्स माइनस 1। माइनस 1 को एज इट इज रहने दीजिए। क्या है, आपने इतना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। जब हमने इतना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है तो एक स्टेप आप देखेंगे कि भाई ये जो टर्म है ये तो p बाई क्यू पे है, और ये जो 1 है क्या 1 के भी डिवाइड में कुछ होगा, 1 के जो डिवाइड में हमने कहा 1 होगा। भाई हम मल्टीप्लाई जब करवाएंगे तो ये जो 2 इंटू 2 माइनस एक्स माइनस 1 वाला टर्म है ये इस डिनोमिनेटर के साथ में मल्टीप्लाई होगा, एंड जो 2 माइनस एक्स का जो टर्म है ये ऊपर न्यूमरेटर के साथ में मल्टीप्लाई होगा। मीन्स अब जो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साथियों x इक्वल टू 1 अपान 2 माइनस, ये 2 माइनस एक्स आपका मैंने कहा न्यूमरेटर के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। मीन्स ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई होल, इसके डिवाइड में है, क्या है डिवाइड में, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 मीन्स 4, 4 माइनस 2x, 4 माइनस 2x, और यहाँ पर है माइनस 1। जब हम लिखेंगे 4 माइनस 2x माइनस 1, क्या इतना क्लियर हो रहा है कि हमारा जो क्वेश्चन है अब सिर्फ इतना बचा है। इस बचे हुए क्वेश्चन को हमें और सॉल्व करना है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये यार 4 एंड माइनस 1 इसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। मीन्स अब क्वेश्चन क्या हो गया 3 माइनस 2x। नेक्स्ट स्टेप में यहां पर जो हमारा क्वेश्चन है, चलिए मैं यहां से सॉल्व कर रहा हूं। x इक्वल टू 1 अपान, इसे एज इट इज रहने दीजिए, 1 अपान 2 माइनस 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स, इसको इतना एज इट इज रहने दीजिए। मैंने यहाँ इसे सॉल्व कर लीजिए। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा भाई डिवाइडेशन में यहाँ 3 माइनस 2x, 3 माइनस 2x। अब हमारा इतना जो सिंप्लीफिकेशन है, जो डिनोमिनेटर है, सिर्फ डिनोमिनेटर को सॉल्व करिए।
इस जब डिनोमिनेटर को हम सॉल्व करेंगे साथियों, ये हो जाएगा 2 इंटू सॉरी ये हो जाएगा 1/2 इंटू 3 माइनस 2x माइनस 2 माइनस एक्स, और जो डिनोमिनेटर में 3 माइनस 2x है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके भाई न्यूमरेटर के साथ में, ये हो जाएगा 3 माइनस 2x। ये भाई एक क्वाड्रेटिक अब हमें थोड़ी देर बाद फाइंड होने लगेगी। अभी तक तो हमारा सॉल्विंग अप्रोच चल रहा था और सॉल्विंग अप्रोच बेहद इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। ऐसे पार्टिकुलर क्वेश्चन मैंने जैसे बताया कि आपको फुल मार्क्स दे करके जाते हैं, और ऐसे क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं और इनमें कोई भी गलती की भी गुंजाइश नहीं होती है। न्यूमरेटर को ऐसे ही रहने दीजिए, ये हो जाएगा x इक्वल टू 3 माइनस 2x, यहाँ पर जो 2 है इसका मल्टीप्लाई करवा दीजिए, ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 4x, 6 माइनस 4x माइनस 2x प्लस x, माइनस 2 प्लस x, ये हो जाएगा माइनस 2 प्लस x। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई अगर हम x वाले जो टर्म है इनको सिंप्लीफाई कर लें और इन्हें सिंप्लीफाई कर लें तो हमारा जो क्वेश्चन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा x इक्वल टू 3 माइनस 2x होल डिवाइडेड बाई 6 और यहाँ पर है 2। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे प्लस का 4 मिल जाएगा, एंड ये जो आपको माइनस 4x है एंड जो 3 है इसको जब हम सॉल्व करेंगे माइनस 4x एंड x को, तो ये हो जाएगा माइनस 3x के इक्वल। तो हमारी जो क्वाड्रेटिक है अब मिलने वाली है भाई, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिए। जब हम साथियों यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस 2x। एक्स स्क्वायर के जो टर्म है इनको LHS से लेके RHS में शिफ्ट कर दीजिए। RHS में जब हम शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, एंड ये आपका निगेटिव टाइम्स में जाएगा, मीन्स ये हो जाएगा माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक आ गई है भाई, हमें इस क्वाड्रेटिक को फाइंड करना था, तभी हम इसके लीनियर फैक्टर कर पाएंगे। आई होप कि अब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और हाँ, एक चीज़ यहाँ पर बहुत सिंपल दिख रही है कि भाई हर एक टर्म में यहाँ 3 हमें कॉमन भी मिल रहा है। अगर हर एक टर्म में हमें 3 कॉमन मिल रहा है, जब हम 3 यहाँ पर से कॉमन ले लेंगे तब हमारी क्वाड्रेटिक क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। और अब क्वाड्रेटिक आ गई है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, क्योंकि हमने जो 3 कॉमन लिया है उसको उधर RHS में हमने डिवाइड कर दिया जाके। जैसे डिवाइड किया अब आपको एक चीज़ तुरंत क्लियर हो गई होगी कि भाई ये जो हमारा एक फंक्शन है, ये फंक्शन तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर गिवन है। ये जो फंक्शन आया है ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। कहने का मतलब है कि जो x माइनस 1 है इसकी वैल्यू 0 के इक्वल आएगी। बोथ जो x माइनस 1 होंगे वो 0 के इक्वल होंगे, देन x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी साथियों, 1 आ जाएगी। इस क्वाड्रेटिक में मैंने कहा था कि मैक्सिमम जो आपकी पावर्स होगी उसके अकॉर्डिंग आपके सॉल्यूशन आते हैं, लेकिन यहाँ पर x की केवल हमें एक वैल्यू फाइंड हो रही है और वो है x इक्वल टू 1। तो साथियों आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। फर्दर आप लोग यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि भाई ये जो वैल्यू है x इक्वल टू 1, केवल एक ही वैल्यू हमें फाइंड हो रही है क्योंकि यह एक कंप्लीट स्क्वायर बन जा रहा है और कंप्लीट जो स्क्वायर है उसमें से एक होल स्क्वायर क्रिएट हो रहा है, और x की जो वैल्यू आ रही है वो सिर्फ एंड सिर्फ 1 के इक्वल आ रही है। तो साथियों आपने सीखा कि कितना ज़्यादा ये क्वेश्चन आसान था, कितना ज़्यादा हमने इसे आसानी से लर्न कर लिया है, और इसमें से हर एक स्टेप में मैंने चीज़ों को कहीं पर भी शॉर्ट में नहीं सॉल्व किया, एलोबरेट करने की कोशिश किया है। आई होप कि आप लोग आज के इस सेशन में फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये लर्न कर लिया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में लर्न करेंगे कि कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनाते हैं किसी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग लर्न करके आएंगे, थोड़ा सा अपने आप से पढ़ करके आएंगे कि कैसे हम कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं, क्योंकि जब आप पढ़ के आते हैं या सीख करके आते हैं तो आपको कैच करने की जो कैपेबिलिटी होती है वो ज़्यादा हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। तो आप लोग अपने आप से लर्न करिएगा, और इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल हैं या फिर जो एक्सरसाइज है वो टोटल एक्सरसाइज इससे आपके सॉल्व हो जाएगी।
आई होप कि आपकी जो एक्सरसाइज है आर डी शर्मा में वो 8 एक्सरसाइज है, एंड जो आपकी बालाजी पब्लिकेशन में वो 4 है, और एनसीईआरटी में भी आप देख लेना। इन तीनों बुक्स को लेकर के ही मैंने क्योंकि इस कोर्स को डिजाइन किया है और इसे मैं आपके साथ में सर्व कर रहा हूँ। तो साथियों बस मेहनत करते रहना यार। और हाँ, अगर आप नए हैं यूट्यूब चैनल में तो साथियों आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और वो भी नोटिफिकेशन के साथ में, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो डाला करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले कि मैंने आपके सब्जेक्ट से किस टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पर आज एक वीडियो मैंने डाला है। साथियों आपके हर एक ख्वाब पूरे होंगे, क्योंकि आप लोग मैक्सिमम मेहनत कर रहे हैं यार। अंधेरी रातों में आप अपने सपने देख रहे हैं। कहीं पर भी बहुत ज़्यादा आपको कॉम्प्लिकेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आप लोग बने रहना यूट्यूब चैनल रिसाइकल रंग के साथ में। हर रोज़ शाम को 7 बजे हम लोग मिलते हैं, हमेशा एक नए टॉपिक के साथ में। साथियों यूट्यूब चैनल रिसाइकल रंगर्स को अभी तक आप लोग देख रहे थे या इसमें समय दे रहे थे, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।